तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। जिसने भी इस सीरीज़ के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक ऑपरेशन रूम दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। हमको बताया गया था कि बोरमाई-डोंग में कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनका वाइस रिप्रेजेंटेटिव था और जो यून है वो भी कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जिधर कैंग और यून होते हैं और ये उस पर्सन के सिर पर यून ने पैर रखा हुआ होता है और यून बोलती है साफ साफ बताना क्यों तुमने बोरमाई-डोंग पर हमला किया। फिर वो पर्सन बोलता है मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बस जो अपना प्रॉफिट मॉडल है वो बढ़ाना चाहते हैं बोरमाई में भी। फिर कैंग बोलता है ये रूल कब से बुलिक एसोसिएशन ने बनाया। फिर वो पर्सन बोलता है तुमको अभी तक नहीं पता, बुलिक एसोसिएशन ने एक और रूल बनाया है, अब हम ताकत से कुछ भी ले सकते हैं। फिर वो बंदा बोलता है मेरे को जाने दो, मेरे को जो भी पता था मैंने सब कुछ बता दिया, अब तो मेरे को जाने दो। फिर कैंग उसका कॉलर पकड़ के बोलता है जा और अपने लीडर को बता देना कि जिसने भी फिर से बोरमाई-डोंग में कदम रखा वो ख़त्म हो जाएगा। ये सब बात वो किसी पर्सन को बता रहा था। फिर दूसरा पर्सन बोलता है तो तुम और तुम्हारी गैंग अभी अपसेट है कि तुम 2 जनों से हार गए। फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, नाम संग सियोंग मिन, सियोरिम डोंग का लीडर। फिर सियोंग खड़े होने लगता है, सामने वाले बंदे की फटके 4-5 कितनी हो जाती पता नहीं। फिर वो बोलता है रुको मेरे को एक्सप्लेन करने दो, लेकिन सियोंग उसका मुंह पकड़ के उसको लेटा के बोलता है एक चूज़ करो, मैं तेरी जीभ काटूँ या ओवल काटूँ। फिर उधर एक पर्सन आके बोलता है तुम उनका गुस्सा एक इनोसेंट पर्सन पर क्यों उतार रहे हो। फिर वो पर्सन बोलता है मेरे को भी लगा था कि बोरमाई-डोंग पे कब्जा करना इजी होगा, लेकिन वो वैसा नहीं है। जब से हेडक्वार्टर ने न्यू रूल ऐड करा है तो बहुत सारे लोग लड़ाई करके बहुत सारी चीज़ें हासिल कर रहे हैं, हमको भी जल्दी करना होगा ये सब, कहीं हमसे पहले उधर कोई और कब्जा कर ले। फिर सियोंग बोलता है ठीक है। वो पर्सन बोलता है शुक्रिया मेरे को छोड़ने के लिए। फिर हमें यून और कैंग दिखाए जाते हैं। कैंग बोलता है इस पूरे समय मैं अपने मास्टर के अंडर ट्रेनिंग कर रहा था, मैं अभी भी उस चीज़ से बहुत दूर हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। फिर कैंग अपनी चेस्ट को ऊपर नीचे करते हुए बोलता है मेरी चेस्ट को फील करना चाहोगी। फिर यून बोलती है कि मैं तुम्हारे निप्पल्स फाड़ दूंगी। फिर यून आके बोलती है जैसा कि उस आदमी ने बताया था कि नया रूल सबमिट हुआ है, ये बोरमाई-डोंग अब भी बहुत गलत कंडीशन में है और मेरे को लगता नहीं कि डुआन और अदर मेंबर्स कोई इंटेंशन है वापस आने के, कम से कम तुम तो वापस आए कैंग। फिर कैंग बोलता है मैं तुम्हारे मतलब को नहीं समझा। फिर बोलती है मेरे को अच्छा लगा तुम वापस आ गए। फिर कैंग पुलअप्स लगाते हुए बोलता है कुछ भी हो अब तुमको बोरमाई-डोंग की चिंता मत करो, क्योंकि मैं बोरमाई-डोंग का डायमंड इधर हूँ। फिर यूंग कैंग को देखने लग जाती है और कैंग 1 2 1 2 करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है एक पर्सन उन दोनों पे नज़र रखा हुआ होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सियोंग हवा गोंग दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पर्सन, इसका मैं नाम भूल गया तो मैं इसको ब्लू हेयर बुलाऊँगा। ब्लू हेयर बोलता है ये लग नहीं रहा कि यहाँ पे इंसान ने ये सब करा है। वो बड़ा इंसान डाइगून जीन से, वो क्या कोई टैंक या क्या है वो। फिर ब्लू हेयर के पास कॉल आती है, बोलता है क्या बोरमाई-डोंग क्या हुआ। फिर सीन चेंज होता है और हमें यून और कैंग दिखाए जाते हैं। कैंग बोलता है अब तो सुबह होने वाली है, क्यों तू सियोंग सैंक बार में जा रही है। फिर यून बोलती है मैं उधर अपना पाउच भूल गई थी। कैंग बोलता तो क्या तुम उसको कल नहीं ले सकती थी, वैसे अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी उधर जाने की। फिर यून थोड़ा सीरियस होकर बोलती है उधर वो है। फिर कैंग भी सीरियस होता है और बोलता है तो क्या। कैंग आगे बोलता है तो तुम इतनी सुबह उसको कैसे खोलोगी, और
हमको इतनी दूर चल चल के जाना पड़ेगा उधर। फिर यून बोलती है नहीं, हम आ गए उधर। फिर कैंग थोड़ा हैरान होता है, वो बोलता है सियोंग स्नैक बार इधर। फिर यून बोलती है लैंडलॉर्ड ने मेरी मदद करी थी। और यून कैंग को बोलती है तुम इधर ही रुको, मैं आती हूँ। कैंग बोलता है मेरे लिए टिकाबोस लेके आना। यून जाने लगती है, तभी वहाँ पे एक जोर का ब्लास्ट हो जाता है। यून और कैंग हैरान हो जाते हैं और यून बोलती है मेरा पाउच, उसके अंदर वो है। यून दौड़ के अंदर जाने लगती है। कैंग उससे रोकने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कैंग बोलता है ये बहुत खतरनाक है। फिर पीछे से सियोंग आके बोलता है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, वाइस रिप्रेजेंटेटिव बोरमाइडोंग के। कैंग गुस्से में बोलता है सही टाइम पे, क्या ये तुमने किया? फिर वो बोलता है और तुम क्या सोच रहे थे? फिर पीछे से वो पर्सन आके बोलता है नहीं, उसने नहीं, हमने किया। फिर हमें उस ब्लैक मैन की इंफॉर्मेशन दी जाती है, नाम हवाई जाई वोंग, नायुम डोंग का रिप्रेजेंटेटिव। फिर हवांग बोलता है कि ये सब हम जल्दी करने के लिए हमने अपनी अलायंस लेके आई। फिर उन देखा पीछे से 2 और पर्सन आते हैं और वो इन दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव के वाइस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर कैंग गुस्से में होकर बोलता है अलायंस, तुम कितने भी हो मैं तुमको रोकूंगा अपनी इस बॉडी के साथ। फिर सियोंग बोलता है कितनी भी हार्ड बॉडी हो लेकिन हम उसे काट सकते हैं एक शार्प चीज़ के साथ। और हमें दिखाया जाता है सियोंग ने 2 ब्लेड उसको स्टैब कर दिए होते हैं कैंग पर। फिर उनके वाइस रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं तुमने कितनी मेहनत से ये बॉडी बनाई थी लेकिन ये वेस्ट है। और कैंग गुस्से में बोलता है तुम डरपोक बास्टर्ड। फिर वो हैंग बोलता है कि शुक्रिया तारीफ करने के लिए। फिर वहाँ यून आ जाती है। हैंग आगे बोलता है मैंने सुना कि हम ताकत से कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ तक इंसान भी, ये मेरे को अच्छा लगा। फिर सियोंग बोलता है ये तुमको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा होगा, या तो तुमने बोला था कि बोरमाइडोंग में किसी ने भी एक कदम रखा तो वो तुम उसको ख़त्म कर दोगे। तुमने ऐसा क्यों बोला जब तुम इसको हैंडल ही नहीं कर सकते? और अभी तुम जिस सिचुएशन में हो इधर कोई भी रास्ता नहीं है तुम इधर से भाग सको। आज बोरमाइडोंग ख़त्म हो जाएगा बिना किसी निशान के साथ इस आग में। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग और यून खड़े होते हैं। शायद ये सीन तब का है जब सारे बोरमाइडोंग के मेंबर्स गायब हो जाते हैं और कैंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। कैंग बोलता है 2 महीने हो गए हैं जब हमारे लीडर को गायब हुए और बोरमाइड ग्रुप के सारे मेंबर्स भी चले गए, अब बस यहाँ तुम और मैं है। यून बोलती है ये सही है लेकिन तुम अभी तक बोरमाइडोंग में क्यों हो? कैंग स्माइल करते हुए बोलता है बस क्योंकि। फिर हमें बताया नहीं जाता क्यों। फिर कैंग यून से पूछता है तुम क्यों इधर हो बोरमाइडोंग में? यून भी स्माइल करती है और यून के किचन दिखाई जाती है। कैंग बोलता है कि मैं एम्प्टी यानी मैं खाली लीडर की पोस्ट को मैं लूँगा। यून बोलती तुम बहुत कमज़ोर हो, अब मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। यून बोलती है तुम ये गलत सोच रहे हो इडियट। फिर कैंग बोलता है मैं और टफ बनूंगा। फिर कैंग अपना कपड़ा हटाते हुए बोलता है मैं इधर प्रोटेक्ट करूँगा बोरमाई को। यून कैंग से चिढ़ते हुए बोलती है तुमने अपने कपड़े क्यों निकाले? और यून बोलती है आगे हमको बोरमाई को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि बोरमाई बस एक जगह नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और हमको कैंग दिखाया जाता है जिसको चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। फिर हवांग बोलता है वार्निंग, अभी तक वो खड़ा है। फिर कैंग सियोंग पे अटैक करने जाता है और बोलता है मैं तुम सभी को मिटा दूंगा। लेकिन कैंग हैरान हो जाता है, 2 बंदे उसको पकड़ के अंदर रेस्टोरेंट के कांच पे मार देते हैं। फिर उधर बहुत शांति हो जाती है। दोनों वाइस लीडर बोलते हैं बहुत टाइम हो गया, वो आए नहीं और अभी आवाज़ भी नहीं आ रही कुछ भी। फिर वो दोनों वाइस रिप्रेजेंटेटिव अंदर जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन उधर कोई नहीं होता। कैंग पीछे से निकल के आता है अटैक करने, लेकिन उनमें से एक वाइस रिप्रेजेंटेटिव उन
उस कैंग को लात मार के दूर फेंक देता है। एक वाइस रिप्रेजेंटेटिव बोलता है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो मेरे पैर में दर्द कर दिया। दूसरा बोलता है हमारे इधर आने से पहले भी ये हमारे बंदों से लड़ा और फिर ये हमारे टीम के लीडर से भी लड़ा, फिर भी, और वो कोई टीम लीडर ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, फिर भी। दूसरा बोलता है ये अभी तक, फिर कैंग बोलता है कि मैं अभी तक खड़ा हूँ क्योंकि मैं बोरमाई का डायमंड हूँ। लेकिन तभी उसमें से एक वाइस रिप्रेजेंटेटिव कैंग को मुक्का मारते हुए बोलता है थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। दूसरा पर्सन भी उसकी छाती में मुक्के मारते ही मारते और रहता है। दोनों पर्सन मिलके उसको मार रहे होते हैं। कैंग उन दोनों के कॉलर पकड़ के अपने पास खींच के को टेबल पे मार देता है और उनमें से एक वाइस रिप्रेजेंटेटिव बोलता है अब तुम क्या करोगे, अगर तुमने हमको छोड़ा तो हम तेरे को वापस मारने लग जाएंगे। तो कैंग उनको पकड़ के ही दबाने लगता है। वाइस रिप्रेजेंटेटिव हैरान हो जाते हैं क्योंकि टेबल टूटने लग जाती है और वो बोलते हैं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, और फिर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। कैंग बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। कैंग जोर जोर से हाँफ रहा होता है। कैंग बाहर देखता है, बाहर कोई नहीं होता। कैंग चिल्ला के यून को बुलाने लगता है, लेकिन हवांग ने यून को गले से पकड़ के उठा रखा होता है। हवांग कैंग से बोलता है ये रही तुम्हारी फ्रेंड। कैंग दौड़ के उसको बचाने जाता है, लेकिन कैंग बीच में गिर जाता है। कैंग गुस्से में बोलता है मेरे पैर काम नहीं कर रहे। फिर सियोंग को दिखाया जाता है जो कैंग के साइड में होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यून के फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा होता है और हैंग देख के बोलता है अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हैंग फिर यून का फ़ोन पे लात मार के उसे तोड़ देता है। हैंग बोलता है अब तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे। फिर सियोन हैंग के सिर पे लात मारते हुए बोलता है अब तुम्हारा क्या करें, तुम मेरे बहुत काम आओगे अलग अलग तरीक़ों में। फिर सियोन बोलता है मैं तुमको 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से एक चूज़ करना, या मेरे अंडर काम करो या जिंदगी भर हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहना। कैंग उसको गाली देते हुए बोलता है चलना। फिर हैंग यून से बोलता है अगर तुम मेरे अंडर काम करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर यून भी उसको बोल देती है अबे चलना कालिए। सियोंग कैंग के गले पे अपना चाकू रखते बोलता है जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो तुम हॉस्पिटल के बेड पे होंगे। और फिर हम हैंग भी अपने हाथों से यून का गला जोर से दबाने लगता है। फिर यून की आंखें बंद होने लग जाती है और यून सोचती क्या ये ख़त्म है। फिर यून अपनी सारी मेमोरीज याद करती थी जो भी डुआन के साथ उसने बिताई थी, शायद पसंद करती होगी उसे, बिताई थी। फिर यून बोलती है बस यही, क्या मैं इधर मर जाऊँगी। फिर एक आवाज़ आती है फैल्कन ड्रॉप और बाहर से ब्लू लाइट की रे आती है। कांच के बाहर एक झील जैसा बना होता है। हैंग बाहर देखता है और बोलता है क्या तुमने कुछ बोला। फिर हमें एक ब्लू रे दिखाई जाती है और वो बहुत जोर से हैंग के मुंह पर एक किक आती है और कैंग दीवार की दूसरी तरफ जाके भिड़ता है। सियोन भी पीछे हट जाता है। सियोन बोलता है ये अचानक से क्या आया। फिर सियोन साइड में देखता है और सियोन की फट जाती है क्योंकि एक आदमी उस पर अटैक करता है। फिर हमें हैंग दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उस एक किक से पीछे की दीवार टूट जाती है और हैंग अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर उस पर्सन ने अपने हाथ से सियोन का मुंह पकड़ के उठा रखा होता है और बोलता है मैं बहुत देर से तुम्हारे फ़ोन को कॉल कर रहा हूँ और अचानक से तुम्हारा फ़ोन डेड हो जाता है, मेरे को थोड़ी चिंता हो गई थी। फिर हमको दिखाया जाता है ये और कोई नहीं डुआन है। डुआन फुल एटीट्यूड में बोलता है क्या ये सब तुमने किया। तो इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। बाय।